आप आज से 3-4 साल पहले चले जाएं तो ये बात ठीक थी कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है और बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। कोई टीम पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं थी। अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं, 2022 का आपको T20 वर्ल्ड कप याद होगा, 2021 का भी याद होगा, जब पाकिस्तान की वो वाहिद टीम थी जिसके पास सारे 140 प्लस की स्पीड के साथ बॉलिंग करने वाले थे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और हसनैन भी कहीं ना कहीं आता जाता रहे। तो पाकिस्तान के पास जो पेस अटैक था, पेस बैटरी थी, बहुत तेज़ थी और बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन अब आज देख लें आप 3-4 साल के बाद पाकिस्तान के क्या हालात हैं कि डेथ में हमें 80 रन 90 रन पड़ जाते हैं, आखिरी 10 ओवर में 100 रन 120 रन भी पड़ते हैं। तो अब जो है वो इस पर स्टेटमेंट दी है मोइन अली ने कि पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि उसके पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, तो ये क्लेम पाकिस्तान का गलत है और हम भी इस बात पे उनके साथ एग्री करेंगे। उन्होंने मजीद बोला है कि दे आर गुड बट नॉट द बेस्ट, यानी कि ठीक है, बुरे नहीं है लेकिन बहुत बेस्ट भी नहीं है। और जो पाकिस्तान का क्लेम है कि दुनिया में बेहतरीन बॉलिंग पाकिस्तान के पास है, ये क्लेम गलत है और ये बात ठीक भी है। आज मैं जब कह रहा हूँ 3-4 साल पहले आप देख लें तो यही बॉलर्स थे, यही हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी थे। लेकिन फ़र्क ये था कि वो उस टाइम नए नए आए हुए थे और टीम्स ने इन पे वर्क नहीं किया हुआ था। बैटर्स जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। शाहीन शुरू में आता था और वो डंडे पे मारने की कोशिश करता था, डायरेक्ट एलबीडब्ल्यू करने की कोशिश करता था। तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सब बैटर्स समझ गए और उसके अलावा शाहीन के पास कोई और वैरायटी थी ही नहीं, या उसने किसी और चीज़ पे काम ही नहीं किया, यानी कि वो बैट्समैन के दिमाग को रीड करने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। तो करते करते एक तो इनके फिटनेस के मसाइल बनना शुरू हो गए और जो इनकी पेस थी 145 प्लस थी पेस सबकी, वो करते करते 135 134 पे आ गई। और फिटनेस आप देख लें, नसीम शाह की फिटनेस आप देख लें, उसके बाद शाहीन इंजरीज का शिकार हुआ और हारिस रऊफ जो गलतियां उस टाइम कर रहा था आज तक वो गलतियां रिपीट कर रहे हैं। अब अगर हम देख लें कि दुनिया का बेस्ट बॉलर इस टाइम कौन सा है, एक नाम लें तो उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। वो भी इंजरीज का शिकार है और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है बुमराह के कैरियर पे। लेकिन इस टाइम जो बुमराह के पास स्किल लेवल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेस्ट की तो उसमें क्या होता है कि पिच से सपोर्ट मिले या ना मिले, वो बॉलर अपनी स्किल के साथ बैट्समैन को परेशान करेगा, आउट करेगा। और ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के पास। यानी कि आप देख लें साउथ अफ्रीका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, वहाँ पे हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की पिचेस की, दुबई की पिचेस की या किसी और कंट्री की, तो वहाँ पे ये नाकाम दिखाई देते हैं। तो फ़र्क यही है कि बुमराह को आप किसी भी पिच पे खिला दें, किसी भी पिच पे खिला दें, वो बैट्समैन को आउट करने की सलाहियत रखता है, उन्हें परेशान करेगा। बेशक बैट्समैन गलती ना करे, बैट्समैन रिस्क ना ले, बुमराह फिर भी उसे आउट करके छोड़ेगा। और अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे बेहतरीन पेस अटैक किस टीम के पास है, तो आपके जहन में जिस टीम का नाम आया है बिल्कुल वो ठीक आया है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। बेस्ट बॉलर है बुमराह, बेस्ट टीम के पास अगर बॉलर्स हैं तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और अफसोस के साथ कि पाकिस्तान अब बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर थे। आप देख लें इन तीन से पहले हमारे पास उमर गुल भी रहे, हमारे पास मोहम्मद आमिर रहे। तो ये जो दरमियान का पीरियड था, वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग करते थे और मतलब ये मिले जुले हमारे पास प्लेयर्स आते रहे। लेकिन जो हाल अब हो गया है ना बॉलर्स का, वो पहले कभी भी नहीं था। डेथ में हमें 120 130 रन कभी नहीं पड़ते थे, हम जो है वो 230 करके डिफेंड कर लेते थे, 240 पे टीम्स को जो है वो मुश्किल में डाल देते थे। तो अब हालात बड़े ख़राब हैं और जो मोइन अली ने बात की है बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है पाकिस्तान के जो दावे हैं, ख़ास करके मैनेजमेंट के जो दावे हैं और ख़ास करके जो इन प्लेयर्स का दावा है, शाहीन, नसीम, हारिस, ये दावा करते हैं कि ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं और इनका जो एटीट्यूड है वो ये दिखाते हैं कि हम जो है वो दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं। हालांकि ये नहीं हैं, इन्हें ये बात माननी पड़ेगी और हम इन्हीं पे बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम को 3-4 साल से यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डोमेस्टिक में बहुत से प्लेयर्स हैं, लेकिन उन पे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि जो दावा है पाकिस्तान का, वो इन जो इन्हें खिला रहे हैं उनका भी यही दावा है कि यही बेस्ट है, पीछे कोई भी नहीं है। हालांकि पीछे पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, T20 के अलग हैं, ODI के अलग हैं और टेस्ट के अलग बॉलर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट में इन्हें बहुत ज़्यादा खिलाया है और रिजल्ट हमारे सामने है।